नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज अपन बात करेंगे बैडमिंटन की, जो कि आपके प्री बीपीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए और प्री एमपीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली ये क्लास। बात करते हैं आपके बैडमिंटन कोर्ट की। बैडमिंटन कोर्ट आपके इस तरह का होता है। इसकी लेंथ होती है आपके, टोटल लेंथ होती है आपके 44 फीट। इसकी विड्थ होती है आपके 20 फीट। आपके जो सेंटर लाइन है, यहाँ से शॉर्ट सर्विस लाइन, आपकी होती है ये वाली। ये सेंटर लाइन हो गई आपके, यहाँ से ये शॉर्ट सर्विस लाइन। इसके बीच की दूरी होती है आपके 7 फीट। ये आपको ध्यान रखना है, 7 फीट होती है आपकी। आपके सर्विस एरिया जो होता है आपकी, उसकी लेंथ होती है आपके 15 फीट। ये आपके इस टोटल कोर्ट की जो डायगोनल है वो होती है आपके 48 फीट 6 इंच। ये साइड लाइन होती है दोनों तरफ। ये लास्ट वाली जिसको बेस लाइन बोलते हैं, इसके बीच में एक लाइन होती है जिसको सेंटर लाइन बोला जाता है, जो कि एक कोर्ट को 2 भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, एक कोर्ट को 2 भागों में डिवाइड करती है, सेंटर लाइन है। लेफ्ट सर्विस एरिया और राइट सर्विस एरिया, इसका क्या यूज़ है। आपके जब भी पॉइंट ओड नंबर में हो, ओड नंबर में यानी विषम संख्या में, तो आप लेफ्ट सर्विस एरिया से सर्विस करेंगे, और इसमें सर्विस होती है आपके डायगोनल। ये ध्यान रखना है। राइट सर्विस एरिया जब आपके पास इवन नंबर यानी सम संख्या हो, 2 4 6 8 0, तब आप राइट कोर्ट से सर्विस करेंगे और इसमें ये डायगोनल करी जाती है, और आपकी सर्विस शॉर्ट सर्विस एरिया में फाउल माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके मेजरमेंट की बात करते हैं। ये आपके कोर्ट टोटल लेंथ हो गई आपके 44, विड्थ हो गई आपके 20। ये सेंटर लाइन, ये सेंटर लाइन हो गई। ये गोल पोस्ट एरिया हो गया आपके। ये आपकी होती है शटल। शटल के ऊपर का जो व्यास होता है वो 28 मिलीमीटर का, नीचे का होता है 23 मिलीमीटर का। इसकी कुल हाइट होती है आपकी 17 mm। ये रैकेट होता है, रैकेट का टोटल लेंथ होती है आपके 68 मिलीमीटर। इतिहास की बात करते हैं। इतिहास में बैडमिंटन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको आपको बैटलडोर, शटलकॉक और पूना खेल, ये आपको 3 नामों से इनको जाना जाता है, जिसमें ये बैटलडोर काफ़ी बार पूछा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ये पूना खेल भारत में सबसे पहले पूना में ये खेल शुरू हुआ था, इसलिए इसको पूना खेल के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान स्वरूप कब आया भारत के अंदर, तो भारत के अंदर इसका वर्तमान स्वरूप है 19वीं शताब्दी में, जो कि पूना में खेला गया था, इसलिए इसको पूना खेल भी कहते हैं। बैडमिंटन का नाम इसको किसने दिया, ये दिया आपके ड्यूक ऑफ ब्यूफोर्ट ने दिया था। ये दिया था आपके 1883 में, 73 में सॉरी। उसके बाद आता है राष्ट्रीय खेल इंडोनेशिया। जो बैडमिंटन है वो राष्ट्रीय खेल कहाँ का है, इंडोनेशिया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ओलंपिक की बात करते हैं, तो 1972 के म्यूनिक ओलंपिक और 1988 के जो सियोल ओलंपिक थे, उनमें ये सिर्फ प्रदर्शन के रूप में खेला गया है। ये ओलंपिक का पार्ट कब बना, ये आपके ओलंपिक का पार्ट बना 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक में, और वो भी सिर्फ सिंगल के लिए। ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बैडमिंटन को ओलंपिक में कब शामिल किया गया, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो ये आएगा आपके 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक में। अटलांटा ओलंपिक जो कि 1996 में हुए थे,
उसमें इसको डबल के लिए शामिल किया गया ओलंपिक में। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि सिंगल के लिए और डबल के लिए ओलंपिक में कब शामिल किया गया बैडमिंटन को। तो सिंगल में फर्स्ट टाइम 1992 में और डबल के लिए आपको किया गया 1996 में। उसके बाद बात करते हैं फेडरेशन की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको प्रशासनिक करने वाली संस्था का नाम है BWF, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जो कि 5 जुलाई 1934 को इस्टेब्लिश हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर, मलेशिया में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसके बाद आता है BAI, बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि 1934 में बना था। तो बैडमिंटन की दोनों फेडरेशन, इंटरनेशनल और भारतीय, दोनों ही 1934 में बनी थी। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे TT की बनी थी 1926 में, इंटरनेशनल और भारतीय। भारतीय फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? आपके न्यू दिल्ली में। 2 कप होते हैं इसके इम्पोर्टेंट, जो कि इनका संबंध किससे है? बैडमिंटन से। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि थॉमस कप या उबेर कप का संबंध है, तो किससे होगा? आपके बैडमिंटन से। अब इनकी शुरुआत किस सन पूछी जाती है? थॉमस कप को कब शुरू हुआ? 1948-49 में। उबेर कप 1956-57 में। थॉमस कप जो है आपके सिर्फ पुरुषों के लिए होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उबेर कप सिर्फ महिलाओं के लिए होता है, और दोनों ही कप की शुरुआत आपके इंग्लैंड से मानी जाती है। टीम की बात करते हैं। टीम आपके इसमें सिंगल, डबल, मिक्स डबल, इस तरीके से इसके 3 टीम बनती है। सिंगल में ओनली एक टीम में एक प्लेयर होता है, डबल में एक टीम में 2 प्लेयर होते हैं, मिक्स डबल में 2 ही प्लेयर होते हैं, लेकिन उसमें एक मेल और एक फीमेल। सेट बेस्ट ऑफ 3 और बेस्ट ऑफ 5 का खेला जाता है, और एक सेट में पॉइंट होते हैं 21। टेबल टेनिस में कितने होते हैं? आपके 11। टेबल टेनिस में कितने पॉइंट होते हैं? 11। और आपके वॉलीबॉल में होता है 25 का सेट होता है। एक सेट में अधिकतम अंक जा सकते हैं 30 तक। इसका मतलब है कि आपके 21-21 से कोई बराबर हो गया, या 20-20 से बराबर हो गया, सॉरी 20-20 से, ठीक है। इसके बाद जो भी प्लेयर या टीम 2 पॉइंट की लीड लेगा वो विजेता होगा। लेकिन ये कब तक चलेगा? ये 30 अंक तक चलेगा। तो जिसने 30 अंक पूरा कर लिया वो विजेता घोषित कर दिया जाएगा अंत में। सम संख्या होने पर दाएं कोर्ट से क्या की जाती है? सर्विस की जाती है, या सर्विस लिख लेना, सर्विस, ठीक है। इवन नंबर दाएं कोर्ट से, ओड नंबर जब विषम संख्या होता है आप कहाँ से सर्विस करोगे? बाएं कोर्ट से। फॉल्ट सर्विस नहीं होने पर क्या कहलाता है? सही सर्विस नहीं होने पे। इसको यहाँ लिख लेना, सही। सही सर्विस नहीं होने पे उसको क्या कहते हैं? फॉल्ट कहते हैं। कार्ड की बात करते हैं। कार्ड आपके इसमें यूज होते हैं 3 कार्ड, येलो, रेड और ब्लैक। मोस्टली येलो और रेड तो हर गेम में यूज होता है, लेकिन जो ब्लैक कार्ड है वो आपके किस में यूज होता है? बैडमिंटन। और ये क्वेश्चन आपके कॉलेज लेक्चरर वैकेंसी में आया हुआ है, राजस्थान वाले में। ब्लैक कार्ड आपके किस गेम में यूज होता है? आपके होता है बैडमिंटन में। यूज क्या क्या है येलो कार्ड का? ये चेतावनी के लिए यूज होता है। रेड कार्ड अगर किसी टीम को दिया जाता है तो उसकी जो अपोनेंट टीम है उसके 1 पॉइंट प्लस कर दिया जाता है। ब्लैक कार्ड आपके मैच से बाहर के लिए किया जाता है। इंटरवल, इंटरवल कब दिया जाता है? मैच के दौरान आपके 60 सेकंड या आपके 1 मिनट का इंटरवल दिया जाएगा, और 2 सेट के मध्य इंटरवल का समय आपके हो जाएगा 2 मिनट या 120 सेकंड। वॉलीबॉल में कितना टाइम है इंटरवल का? 2 सेट के मध्य 3 मिनट का, ठीक है। सिंगल के लिए मैदान की बात करते हैं। सिंगल सिंगल पे कोर्ट की जो लंबाई होती है वो आपकी होगी 44 फीट, और विड्थ होगी आपके
17 फीट। इसकी मीटर में होगी 13.40 मीटर और चौड़ाई होगी आपके 18 मीटर। डबल की बात करते हैं, डबल में चौड़ाई होगी आपके 20 फीट और 6.10 मीटर। बैक लॉबी, आपके बैक लॉबी की चौड़ाई होती है आपके 76 सेंटीमीटर और फिट में देखेंगे तो आप 2 फीट और 6 इंच। साइड लॉबी, साइड लॉबी आपकी होती है 46 सेंटीमीटर की, ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, और फिट में देखेंगे तो 1 फीट 6 इंच। लाइन की मोटाई आपकी होगी, सभी लाइनों की मोटाई 40 mm यानी कि 4 सेंटीमीटर। शटल, शटल में सबसे बात करते हैं पहले फंक की। जो फेदर होते हैं वो कितने होते हैं काउंटिंग में, ये 14 से लेके 16 तक होते हैं, मैक्सिमम 16 मिनिमम 14। वेट की बात करते हैं, शटल का वेट होता है आपके 4.74 से लेके 5.50 ग्राम। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ये फेदर वाला भी पूछा गया है, बैडमिंटन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। फिर बात करते हैं कुल लंबाई। शटल की कुल लंबाई कितनी होती है आपके, ये होती है 62 से लेके 70 mm तक। ऊपरी व्यास शटल का आपके हो जाएगा 58 से 68 मिलीमीटर। नीचे के व्यास आपके हो जाएगा 25 से लेके 28 mm। नेट की बात करते हैं, नेट की टोटल लेंथ कितनी होती है, तो जो ग्राउंड की लेंथ होगी उसी के बराबर में ग्राउंड की विड्थ कितनी होती है आपकी, होती है 20 फीट 20 फीट, और मीटर में देखेंगे तो 6.10 मीटर। चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई में ये 76 सेंटीमीटर का, और फीट में हो जाएगा 2 फीट और 6 इंच की आपके नेट होती है। ऊंचाई, सेंटर में इसकी ऊंचाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हाइट का। सेंटर में ये इस नेट की ऊंचाई होती है आपके 5 फीट, ये याद रखना है 5 फीट, और मीटर में बात करेंगे तो 1.52 मीटर। ऊंचाई साइड में, साइड का मतलब आपके हो गया पोल के पास में, पोल के पास में हो जाएगा 5 फीट और 1 इंच, यानी कि सेंटर और साइड में कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 1 इंच का डिफरेंस हो जाएगा। मीटर में आपके हो जाएगा ये 1.55 मीटर। पोस्ट की बात करते हैं, जो साइड में 2 पोल लगे होते हैं उनकी बात करते हैं, उनकी ऊंचाई, ऊंचाई आपकी हो जाएगी जो साइड में नेट की ऊंचाई है वही हो जाएगी 5 फीट और 1 इंच। मीटर में 1.55 मीटर। रैकेट, रैकेट में कुल लेंथ रैकेट की होती है आपके 68 सेंटीमीटर, कुल चौड़ाई आपकी होती है 23 सेंटीमीटर। स्ट्रिंग एरिया, जहाँ से खेला जाता है उसको, शटल को, उसका एरिया होता है आपके 28 सेंटीमीटर, और मिलीमीटर में हो जाएगा आपके 280। चौड़ाई आपकी हो जाएगी 22 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी 220 mm। वजन की बात करते हैं, रैकेट का वजन होता है आपके 85 से लेके 140 ग्राम तक। निर्णायक इसमें होता है रेफरी 1, एम्पायर 1, सर्विस जज 1, लाइन जज आपके होते हैं 4। कुल कितने हो जाएंगे इसमें आपके 1 2 3 और 4 + 3 7, 7 निर्णायक इसमें यूज होते हैं। ग्रिप की बात करते हैं, बैडमिंटन में ग्रिप आती है आपके फोर हैंड ग्रिप, बैक हैंड ग्रिप, ओवरहेड ग्रिप और सर्व ग्रिप, पेन हैंडल ग्रिप और बेवल ग्रिप। ये आपकी ग्रिप होती है बैडमिंटन की, जहाँ से पकड़ा जाता है बैडमिंटन को, वहाँ की बात हो रही है। सर्विस, शॉर्ट सर्विस होता है जो कि आपके बिल्कुल शॉर्ट सर्विस लाइन के नज़दीक गिरती है सर्विस, उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्विस। लॉन्ग सर्विस पीछे गिरती है। फ्लिक सर्विस रिस्ट के प्रयोग से। ड्राइव सर्विस, ये आपकी सभी सर्विस है किसमें, बैडमिंटन में। खेल शब्दावली की बात करते हैं, लेट, फॉल्ट, लव, स्मैश, मैच पॉइंट, रॉन्ग, ड्रॉप, ये सभी शब्द आपके किससे संबंधित है, बैडमिंटन से, ये आपको ध्यान रखना है, ये शब्दावली इंपॉर्टेंट है।
प्रतियोगिताएं कौन कौन सी होती है आपके बैडमिंटन में? रहमतुल्लाह कप, चड्डा कप, सुधीर रमन कप, नारंग कप, सफ़ी कुरैशी कप, अमृत दीवान कप, चाइना कप, कोनिका कप। ये इंपॉर्टेंट है इसमें प्रतियोगिताएं भी। रहमतुल्लाह, चड्डा कप, नारंग कप और आपके ये हो जाएगा चाइना कप, ये इंपॉर्टेंट है। बैडमिंटन का प्रथम अर्जुन पुरस्कार आपके दिया गया नंदू नाटेकर और मीना शाह, ये दो है भाई, यहाँ पे कोमा कर लेना। नंदू नाटेकर और मीना शाह को कब दिया गया? ये 1961 में। प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार आपको दिया गया ये एस एम आरिफ, ये आरिफ बाद में आएगा, एस एम आरिफ को 2000 में। प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इसका अब नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और कब किया गया ये नाम चेंज? 6 अगस्त 2021 को। ये क्वेश्चन आया हुआ है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और कब किया गया ये? इसकी डेट भी ध्यान रखनी है आपको, 6 अगस्त 2021 को। और ये दिया गया है पहला अपने बैडमिंटन में पुलेला गोपीचंद को 2000 और 2001 में। बैडमिंटन खेल से संबंधित व्यक्ति, बैडमिंटन के जो फेमस व्यक्ति है वो कौन कौन है? पुलेला गोपीचंद, इसका क्वेश्चन काफ़ी टाइम आया हुआ है। प्रकाश पादुकोण, इनका भी आया हुआ है। साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, ये इनको जानते होंगे आप, ये तो करंट के हैं। लक्ष्य सेन, श्रीकांत, किदाम्बी और ज्वाला गुट्टा, ये सभी बैडमिंटन के प्लेयर इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और कंटेंट भी आपको पसंद आया होगा। और ऐसी क्लास में आपके लिए लेके हाजिर होऊंगा और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेके आऊँगा। और आप मन लगा के तैयारी कीजिए। थैंक यू।